विश्व की प्राचीनतम जीवित नगर काशी अर्थात वाराणसी के विकास में एक नवीन अध्याय जुड़ने वाला है। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ धाम के पश्चात अब गंगा उस पार बसने वाली है पहली टेंट सिटी। नमस्कार मित्रों, इंडियन एसआरजे पर आप सभी का स्वागत है। भारतवर्ष में संचालित विकास परियोजनाओं तथा धार्मिक स्थलों पर हो रहे विकास कार्यों की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के क्रम में आज हम आपको वाराणसी में बनने वाले पहले टेंट सिटी की विशेष जानकारी देने वाले हैं। जैसे कि कहां बनेगा टेंट सिटी, कैसा होगा टेंट सिटी, कब से कब तक मिलेगी इसमें रहने की सुविधा तथा क्या है इस परियोजना की वर्तमान परिस्थिति इत्यादि। तो मित्रों, संपूर्ण जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। मित्रों, वीडियो में आगे दी जाने वाली जानकारी यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें तथा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मनोबल में वृद्धि करें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यूपी की योगी सरकार ने नई पहल की है। जी हाँ, माँ गंगा किनारे अर्धचंद्राकार स्वरूप में बसी विश्व की प्राचीनतम जीवित नगर काशी अर्थात वाराणसी के पर्यटन को मिलने वाली है संजीवनी। क्योंकि घाटों का नगर के रूप में विश्व विख्यात काशी के संपूर्ण घाटों की छटा एक बार में देखने को मिलेगी, वो भी सूर्य की उगती किरणों के साथ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सप्तपुरियों में सम्मिलित काशी में दर्शनार्थियों व श्रद्धालुओं की संख्या सदैव अधिक रहती है तथा इस प्राचीन नगर के अल्हड़पन जीवन का अनुभव करने हेतु भी कई पर्यटक यहाँ पर आते हैं तथा मोदी जी के वाराणसी के सांसद बनने के पश्चात तथा नित्य नवीन विकास कार्यों से विकास अंगड़ाइयां लेती काशी में यह संख्या तीव्र गति से बढ़ रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने नवीन पहल की है, जिसके अंतर्गत नव्य भव्य काशी विश्वनाथ धाम के ठीक सामने ही श्रद्धालु व पर्यटकों की सुविधा से लैस टेंट सिटी में बसाने का निर्णय लिया गया है। बता दें कि गुजरात की कच्छ की तर्ज पर ही यहाँ वाराणसी में भी टेंट सिटी में रहने का अवसर प्राप्त होगा। प्रशासन की ओर से इसमें पर्यटन, विद्युत, केंद्रीय जल आयोग, जल निगम, गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई, रामनगर पालिका प्रशासन के साथ ही 13 अन्य विभाग भी अपना इसमें दायित्व पूरा करने में जुट गए हैं। महीनों चले सर्वे में यह तय हुआ कि गुजरात की कच्छ की तर्ज पर यहाँ गंगा किनारे धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होगा। इसमें कच्छ महोत्सव की ही प्रकार से काशी महोत्सव में स्थानीय लोक कलाकारों को बड़ा मंच देने की तैयारी है। वाराणसी विकास प्राधिकरण के अनुसार बीडीए की ओर से टेंट सिटी परियोजना के लिए विकास प्राधिकरण की वेबसाइट पर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आमंत्रित किया गया है। पर्यटकों के लिए पैकेज की भी घोषणा होगी तथा सबसे महत्वपूर्ण की नवंबर से लेकर के फरवरी तक प्रत्येक वर्ष टेंट सिटी में रहने की सुविधा मिलेगी। सुविधाओं की जानकारी देते हुए बता दें कि तारांकित होटल की सुविधाओं को समेटने वाली टेंट सिटी के आसपास पर्यटन सुविधाओं को विकसित किया जाएगा। गंगा की रेती पर ऊंट व घोड़े की सवारी का आनंद भी पर्यटक उठा सकेंगे। इसके अतिरिक्त रात को बनारस घराने के संगीत से सजी संध्या होगी। सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ कलाकार अपनी प्रतिभा का हुनर दिखाएंगे। वास्तव में काशी विश्वनाथ धाम के नए स्वरूप में विकसित होने के पश्चात पर्यटकों की संख्या में कई गुना की बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में यहाँ अधिकतर दिनों में पर्यटकों को होटल्स के लिए कठिनाई का सामना भी करना पड़ता है। यही कारण है कि वर्तमान में ठहरने की कमी को ध्यान में रखते हुए गंगा पार रेती परियोजना को धरातल पर उतारा जा रहा है। यह टेंट सिटी मानसून के पश्चात नवंबर से लेकर के फरवरी माह के मध्य संचालित होने का प्रावधान किया गया है। टेंट सिटी में ठहरने के लिए स्विस कॉटेज, गेमिंग जोन, रेस्टोरेंट, डाइनिंग एरिया, कॉन्फ्रेंस स्पॉट, योगा केंद्र, लाइब्रेरी, आर्ट गैलरी के अतिरिक्त वाटर स्पोर्ट्स, कैमल व हॉर्स राइडिंग आदि भी रहेगा। स्थान विशेष की जानकारी देने हेतु बता दें कि यह रामनगर से लेकर के काशी विश्वनाथ धाम के सामने तक के पूरे 5 किलोमीटर के क्षेत्र में बनाया जाएगा, जिसके हम आपको ड्रोन व्यू की सहायता से पूरे परिक्षेत्र का अवलोकन करवा रहे हैं ताकि आपको समझने में सरलता हो। वाराणसी का प्राचीन तीर्थ नगर जो काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर सहित कई विकासात्मक गतिविधियों को देख रहा है, वहां पर गंगा के विशाल रेतीले पूर्वी तट पर प्रतिष्ठित नगर के घाटों के सामने एक तंबू नगर होगा जो विदेशी और घरेलू पर्यटकों को शांति प्रदान करेगा। यदि सब कुछ ठीक रहा तो टेंट सिटी के अक्टूबर 2022 तक तैयार होने की संभावना है और यह 3 से 5 महीने तक रहेगा, जिसके पश्चात इसे ध्वस्त कर अगले वर्ष फिर से इकट्ठा किया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार
यह ओडिशा के कोणार्क में प्राकृतिक शिविरों की तर्ज पर नदी के 5 किलोमीटर के भाग में बनेगा। बाढ़ के कारण टेंट सिटी को मानसून में चालू रखना संभव नहीं होगा, इसलिए टेंट सिटी की अवधि पर्यटन सीजन के साथ मेल खाएगी। जैसे कि वाराणसी में सितंबर के अंतिम सप्ताह में बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटकों का आगमन आरंभ हो जाता है। जानकारी हेतु बता दें कि पर्यटन विभाग द्वारा इस परियोजना का डीपीआर अर्थात विस्तृत परियोजना रिपोर्ट सज्ज किया गया है। जानकारी हेतु बता दें कि टेंट सिटी में 500 बेड होने की संभावना है और प्रत्येक में बिजली की आपूर्ति, पानी की आपूर्ति, एक वॉशरूम और एक बायो टॉयलेट होने की संभावना है। मोटे तौर पर प्रत्येक तंबू आवास 200 से 300 वर्ग फुट क्षेत्र में होगा तथा इसमें 3 प्रकार के टेंट होंगे: डिलक्स, सेमी डिलक्स और सामान्य श्रेणी। वर्तमान समय में टेंट सिटी के विकास और संचालन के लिए एक फर्म का चयन करने के लिए निविदाएं मंगाई जाएंगी। चयन के पश्चात फर्म पर्यटन विभाग के समन्वय से निगरानी समिति की देखरेख में टेंट सिटी का विकास करेगी। यह तय किया जाना है कि कंपनी पानी और बिजली की आपूर्ति और नगर पालिका द्वारा प्रदान किए जाने वाली अन्य सुविधाओं के बिल और जिला प्रशासन द्वारा प्रदान की जाने वाली भूमि के किराए का भुगतान करेगी या यदि वह परियोजना से राजस्व साझा करेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस परियोजना के साथ 4000 से अधिक स्थानीय लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार पैदा होने की संभावना है। वाराणसी की टेंट सिटी बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटकों और घरेलू पर्यटकों को पर्याप्त संख्या में आकर्षित करके वाराणसी में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने में सहायता करेगी, जिससे कि वे सभी अपने तंबू में बैठकर ही घाटों के सुंदर दृश्य का आनंद ले सकेंगे। जो लोग गंगा के किनारे घाटों पर चुपचाप बैठकर और नदी को शांति से बहते हुए देखना चाहते थे, उनके लिए तो यह एक स्वर्णिम अवसर होगा। वर्तमान समय में वाराणसी विकास प्राधिकरण ने इसके लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी किया है। काशी के घाटों का आकर्षण पूरे विश्व में है। काशी का अल्हड़पन व गंगा किनारे बसे घाटों पर जीवन, उनके जीवन का दर्शन व गंगा के अनुभव के लिए यहाँ पूरे विश्व से लोग आते हैं। वास्तव में प्रवासी भारतीय सम्मेलन वर्ष 2019 के पश्चात ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेंट सिटी का प्रस्ताव दिया था। मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल लगातार इस परियोजना को धरातल पर उतारने में जुटे थे और इसके लिए डीपीआर का दायित्व वीडियो को सौंपा गया था। विकास प्राधिकरण ने इसके डीपीआर के साथ ही टेंट सिटी की निविदा जारी की है। मित्रों, इस प्रकार से उत्कृष्ट वीडियो बनाने का एकमात्र हमारा उद्देश्य है कि देश में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी आप तक सही स्वरूप में पहुंचे, क्योंकि देश व धर्म को बदनाम करने वाले अपनी मंशा को फलीभूत करने में लगे हुए हैं और इसके लिए उन्हें वेस्टर्न मीडिया व लेफ्टिस्ट के साथ एंटी इंडिया वालों का सहयोग भी हर प्रकार से मिल रहा है। परंतु हम यह सभी कार्य केवल और केवल अपने दम पर स्वेच्छा से कर रहे हैं। इसके लिए आपका सहयोग व समर्थन अत्यंत आवश्यक है। आप हमें आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं तथा वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करके वैचारिक सहयोग भी कर सकते हैं। मित्रों, यदि वीडियो में दी हुई वाराणसी टेंट सिटी की जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें एवं यदि कोई सुझाव हो तो वह भी बताएं। इसके अतिरिक्त यदि आप नए दर्शक हैं अथवा अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे मनोबल में वृद्धि करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा हमारे परिवार में सम्मिलित होने के लिए चैनल के डिस्क्रिप्शन व वीडियो के पिन्ड कमेंट में उपलब्ध लिंक के माध्यम से इंस्टाग्राम, ट्विटर व व्हाट्सएप आदि में जुड़ें एवं आगे आने वाले वीडियो पर अपनी राय दें तथा वीडियो में भागीदार बनने का अवसर भी पाएं। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।